में हम बताएंगे कि किस प्रकार से 21 राज्यों की 53% संस्थाएं फर्जी पाई गई। पूरा मामला क्या है, क्या इस बार भी सीएजी ने कोई कारनामा किया है क्या, या फिर कोई और संस्था बाहर निकल कर आई है, संस्था में सीबीआई का क्या सुर्खी है, क्या मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया गया है क्या सरकार ने इस पर कोई कदम उठा भी लिया है क्या, तमाम बातें बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके सामने थोड़ा सा इसके पीछे का कंटेक्स्ट समझने के लिए कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम जब भी बात करते हैं देश के विकास की, तो हम ये कहते हैं कि देश के अंदर जो भी वंचित है उन तक सभी प्रकार के संसाधन पहुंचे, उन संसाधनों के अंदर कभी भी किसी बच्चे को किसी प्रकार का बाल श्रम ना करना पड़े। 6 से लेकर 14 वर्ष तक की जो उसकी उम्र है उस दौरान उसे शिक्षा के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। भारत के अंदर जहां मूल अधिकारों में आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताता है, वहां बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले, ना कि उन्हें श्रम करना हो, ना कि उन्हें भीख मांगनी हो, कुछ भी ऐसा उनको ना करना पड़े। ऐसी स्थिति में आप लोगों को यह बात भी समझनी होगी कि जब सरकार के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिन लोगों के पास में संसाधन नहीं है, तो उनकी फर्दर पढ़ाई के लिए जब सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं तो उनमें से एक प्रयास स्कॉलरशिप का होता है। संभवतः आप में से भी कोई ना कोई स्टूडेंट या फिर सुनने वाला लिसनर ऐसा रहा हो जिसने कभी जीवन में स्कॉलरशिप प्राप्त की हो, और नहीं प्राप्त की हो तो उन्हें यह प्राप्त हो सकता है कि कौन सा दोस्त उनका या कौन सा जानने वाला है जिसे स्कॉलरशिप मिल रही है। सरकार के द्वारा मेधावी छात्रों को अलग प्रकार की स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, साथ ही साथ अगर जाति के हिसाब से स्कॉलरशिप का वितरण हो रहा है तो वो अलग से दी जाती हैं। बच्चियों को अलग प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाती हैं, मेधावी छात्र छात्राओं को या फिर अल्पसंख्यकों को अलग प्रकार से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति की बात चल रही हो और उसी समय एक खबर निकल कर आ जाए कि छात्रवृत्ति के नाम पर फ्रॉड हो गया है, तो ये अचानक सुर्खियों में हमारे चेहरे आने लगते हैं कि क्या इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया है, क्या ये बच्चे वापस से अपने हाथ में फावड़ा लेकर कुदाली लेकर काम करने निकल पड़ेंगे। क्यों है ये सुर्खी, इसके पीछे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान आकर्षित करा दे कि जब 1 किलोमीटर सड़क बनाने में सरकार के द्वारा 251 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हों, एक मोबाइल नंबर से 7.5 लाख लोग जुड़े हुए हों, और उसी बीच में सुर्खी आए कि 21 राज्यों के अंदर 53% संस्थाएं फर्जी हों, तो निश्चित ही आपका मन इस विषय को जानने का करेगा। जानने को कर रहा मन है अगर आपका, तो इस न्यूज को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है आंसर? है बिगेस्ट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम बस्टेड। मतलब यह हुआ कि पता चला है सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम, जहां पर 53% इंस्टीट्यूशन फेक पाए गए और सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गवर्नमेंट हैंड्स ओवर प्रोब इन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कैम केस टू सीबीआई। आप यहां पर यह सुर्खी बनते देखते हैं, दिमाग में सवाल बनने लगेगा कि सर क्या हो गया है, ये मतलब ऐसा क्या हुआ है, क्या है ये घोटाला, कैसे पता चला घोटाला, किसने किया, क्या है, सारी बातें बताते हैं। जरा एक तरफ अंदाजा डालिए, नजर डालिए। जब शब्द हो माइनॉरिटी, इसका मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए ही कोई स्कॉलरशिप थी जिसे लॉन्च किया गया था, उस स्कॉलरशिप में कोई घोटाला हुआ है। क्या है? राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए जो 128 संस्थान थे उनमें से 99 फर्जी या बंद मिले। इसमें से छत्तीसगढ़ में 62 संस्थान फर्जी या बंद मिले, असम के अंदर 68% संस्थान फर्जी मिले, कर्नाटक में 64% संस्थान फर्जी मिले, उत्तर प्रदेश में 44% संस्थान फर्जी मिले। क्या फर्जीवाड़ा था साहब? असल में क्या है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जिसकी वर्तमान में मंत्री हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जिस मंत्रालय को लीड करती हैं, जिन्होंने 2022 से वो अल्पसंख्यक मामलात की मंत्री बनी हैं, उन्होंने जब मंत्री का पद संभाला तो उनके सामने ये जानकारी निकल कर आई। क्या निकल कर आई? कि 2016 के बाद से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा जो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, इन्हें ऑनलाइन किया गया, यानी डिजिटलाइज किया गया। देखिए, आपको यह मालूम होगा जब भी आप यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का कोई बढ़िया आंसर लिखते हैं तो उसमें यह लिखा जाता है कि फ्रॉड से बचने का सबसे बेहतर तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि आप फ्रॉड के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराइए। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि डिजिटली इक्विप्ड बनिए। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी यदि डिजिटल हो गया। डिजिटल का मतलब व्यक्ति के अकाउंट में सीधा पैसा चला गया, उसको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिल गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को यह जानकारी पता चली कि पिछले 5 सालों में 144 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। अब यह जानकारी बात कैसे पता चली? असल में क्या है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को मंत्रालय के द्वारा, यानी स्मृति ईरानी के जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके द्वारा जांच करने के लिए 2016 में बोला गया।
असल में 2016 के अंदर यह मामला डिजिटलाइज हुआ, स्मृति ईरानी 2020 में आई, तो 2020 में आकर के उन्होंने यह जानकारी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के पास रखी कि आप एक बार मामले की जांच करिए, क्या चल रहा है, क्या वाकई में फर्जीवाड़ा है क्या। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने इस एनसीएआर नामक संस्था, एनसीएआर नामक संस्था क्या है वो भी जान लीजिए साथियों। असल में एक देश का बहुत बड़ा थिंक टैंक है, ये नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है। नंदन नीलेकणी इसके प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही गजब इसकी मतलब कैलिबर मानी गई है, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये। इसको जांच का आदेश दिया गया। इसकी जांच में पता चला कि पश्चिम बंगाल के अंदर 39% अल्पसंख्यकों के मामले के अंदर, अल्पसंख्यकों के संबंध में जो भी संस्थान हैं वो फर्जी हैं। केरल के अंदर मल्लापुरम के अंदर एक बैंक ब्रांच के द्वारा 66,000 स्कॉलरशिप्स बांट दी गई। यह संख्या रजिस्टर किए गए पात्र अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या से अधिक पाई गई। जम्मू कश्मीर में पता चला कि अनंतनाग में एक कॉलेज के अंदर 5,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है और उस कॉलेज में 7,000 स्कॉलरशिप क्लेम कर दी गई। होता क्या है, देश के द्वारा, सरकार के द्वारा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के नाम पर कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। वो उनके ग्रेजुएशन से लेकर के, मतलब उनकी छोटी क्लास से लेकर के पीजी पीएचडी तक होती हैं। ऐसी स्थिति में एक जानकारी और पता चली कि एक पेरेंट्स के मोबाइल से तो 22 बच्चों का नंबर जुड़ा हुआ था। एक अन्य अल्पसंख्यक संस्थान ने, जहां हॉस्टल नहीं है, फिर भी वहां के सभी छात्रों के नाम पर हॉस्टल स्कॉलरशिप क्लेम की हुई है। पंजाब के अंदर ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति मिल गई जिनका स्कूल के नाम पर नामांकन भी नहीं हुआ था। यह किसको पता चला? यह बात पता चली मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो आपकी माइनॉरिटी अफेयर्स है, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी निकाली गई है। अर्थात यह जानकारी सीएजी के द्वारा बाहर नहीं निकाली गई है, यह जानकारी मंत्रालय के द्वारा बाहर निकाली गई है। मंत्रालय ने यह जांच के पता लगाया कि इस तरह का मामला चल रहा है। यानी यहां पे एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, स्मृति ईरानी ने 2022 के अंदर अल्पसंख्यक मंत्रालय को मंत्री के पद पर संभाला था, ठीक है, केंद्रीय मंत्री बनकर के आई थी, और 2022 से ही इन्होंने इस चीज की जांच करवाना शुरू किया था। आप यहां देख सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज हैं माइनॉरिटीज के लिए जिनका एजुकेशनल डेवलपमेंट का प्रयास किया जाता है। मुस्लिम्स जो हैं वो देश के अंदर परसेंटेज में 12.4% ऐसे हैं जिनके लिए लिटरेसी 59.1% है, जिसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज, ये सब लोगों की पढ़ाई के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा पैसे दिए जाते हैं और उसी पैसे के अंदर फ्रॉड की जानकारी मंत्रालय को खुद पता चली। आप पूछेंगे कब से कब तक की जानकारी है ये? सूत्रों के अनुसार वर्ष 2007 से लेकर 2022 तक का यह आंकड़ा है। केंद्र सरकार अब तक 22,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जारी कर चुकी है। इसमें 4 साल के अंदर हर साल 2,239 करोड़ रुपया जारी किया गया। देश के 12 लाख बैंक की शाखाओं के हर ब्रांच में करीब 5,000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप के पैसे जा रहे थे। देश में 1,75,000 मदरसे हैं, इनमें से केवल 27,000 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं जो कि स्कॉलरशिप लेने के लिए पात्र हैं। यह स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक के छात्रों को दिया जाता है। स्कॉलरशिप में 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक रुपया बच्चों को दिया जाता है। जांच के अंदर यह भी पता चला कि 1.32 लाख बच्चे हॉस्टल में रह रहे थे, लेकिन उनके नाम पर मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं ले रहे थे। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये, हॉस्टल में नहीं रह रहे थे लेकिन अल्पसंख्यक होने के नाम पर वो छात्रवृत्ति ले रहे थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा यह जांच की गई और करवाई गई और उसके अंदर यह जांच निकल करके सामने आई। जब यह जानकारी सामने आई कि 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी हैं, तो तुरंत फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मंत्रालय के द्वारा जांच स्वतः ही सीबीआई को सौंप दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार ने खुद ने ही अपने लेवल पर पहले इस घोटाले की जांच करवा रखी थी और इसे सीबीआई को सौंपकर इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अब कह दिया है कि इसकी जांच करिए। साथ में यह भी कहा गया है कि जिन्होंने इन संस्थानों को वेरीफाई किया था, जिन अधिकारियों ने इन संस्थानों को वेरीफाई किया था, अब उनसे भी पूछताछ की जाए, बैंकों से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड और केवाईसी डॉक्यूमेंट के जरिए लाभार्थियों के खाते खोलने को मंजूरी कैसे दी।
ऐसे बैंकों के तमाम अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई की जा सकती है। क्या यह पहली बार है? नहीं, इससे पहले भी इस प्रकार से स्कॉलरशिप पर प्रश्न उठे हैं। 2022 के अंदर यूपी के अंदर ये सारे मामले हैं जो आपको कटिंग्स के, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहां पर स्कॉलरशिप के अंदर फर्जीवाड़े की बातें पता चली हैं। सीबीआई अब इस मामले के अंदर जांच करेगी और यहां पर जो भी अधिकारी कनेक्टेड हैं या बैंक कर्मचारी कनेक्टेड हैं उन सब से पूछताछ की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि इस घोटाले में केंद्र सरकार ने जब यह पता लगा लिया कि यह घोटाला हो रहा है, सीबीआई को जांच दे दी, क्या इससे केंद्र सरकार की किरकिरी नहीं हुई क्या कि उनकी आंख के नीचे ऐसा हो गया? असल मायने में हो क्या रहा है कि केंद्र सरकार यह पैसा जारी तो करती है, लेकिन यह सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। कौन सी जिम्मेदारी? यह भौतिक सत्यापन करना कि वो व्यक्ति वाकई में वहां एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, वो अल्पसंख्यक है भी या नहीं, वो पढ़ भी रहा है या नहीं, वो वहां रहता भी है कि नहीं, ये सारी जानकारी और जिम्मेदारी राज्य की होती है। इसका मतलब यह हुआ भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया राज्य सरकार की मशीनरी पर निर्भर करती है और इसी के चलते हुए जिला स्तर पर अल्पसंख्यक विभाग स्थित होते हैं। विद्यार्थियों के सत्यापन का कार्य राज्य सरकार का अल्पसंख्यक विभाग करता है। आप जब स्टेट पीसीएस के थ्रू भी जाएंगे, जैसे राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा में भी अगर आप देखेंगे तो एक अल्पसंख्यक विभाग अलग से बना हुआ होता है जिसके अधिकारी होते हैं और उनका कार्य होता है कि इस कार्य को पूरी तरह से लागू किया जाए। स्कॉलरशिप